हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आई होप आप सब भी ठीक होंगे। काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था कि हलीम बनाया जाए। हलीम तो नहीं कहना चाहिए, हलीम तो अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है, लेकिन हमारी ज़ुबानों पे ऐसा चढ़ गया हुआ है ना, शुरू से वो ही सुनते आ रहे हैं। हलीम तो नहीं, दलीम कहना चाहिए। एक मेरे पास पैकेट था ये वाला इजी कुक वाला, इजी और कुक से ऐसे दूसरा लग मैंने रहा है थोड़ी सी जैसे इजी दालें पैसे घर वाली वाला। जो थी वो भी मिक्स करके रख दी थी। रात को मैंने भिगो के रख दी थी। पाकिस्तान से जो मैं लेके आई थी ना दलीम वगैरह के पैकेट, तो उनमें से एक ये भी पैकेट लास्ट वाला बच गया था। इसमें से भी हाफ मैंने पहले यूज़ कर लिया हुआ था, तो हाफ पैकेट पड़ा हुआ था। फुल पैकेट हो तो फिर मैं दूसरी दालें घर वाली जो मैंने भिगो के रखी है ना, वो अंदर नहीं डालती, सिर्फ खाली ये वाला पैकेट डालती हूँ, क्योंकि हम दो लोगों ने खाना होता है, और तो बेटे को तो दाल शाल इस तरह का कुछ भी पसंद नहीं है। तो फिर मैं सिर्फ वही पैकेट डालती हूँ, और साथ में गोश्त वगैरह भून के अंदर डाल लिया और इजी रह जाता है। साथ में अगर आपने घर वाली दालें मिक्स कर ली है ना, तो उसका ज़रा टाइम ज़्यादा लग जाता है, वरना दूसरी दालों का पैकेट मिक्स करें तो जल्दी जल्दी बन जाता है। मोस्टली जो मैं दलीम वगैरह बनाती हूँ ना, वो या तो चिकन ब्रेस्ट से बनाती हूँ, या जो बीफ के जो बड़ी बोटियाँ होती हैं ना, उसके रेशे वगैरह अंदर बनते हैं ना बोटियों के, तो फिर वो काफ़ी मज़े के लगते हैं। लेकिन आज मुझसे गलती से दूसरा पैकेट निकला है था, मैंने कहा चलो आज ना इसी का बना लेती हूँ, क्योंकि एक बंदे ने माइंड सेट किया होता है ना आज हमने ये बनाना है, तो फिर वो ही दिमाग में चल रहा था। और ख़ासतौर पर ये भी था कि दालें वगैरह ऑलरेडी भिगोई हुई थी, तो फिर मैंने सोचा चलो इनका तो पहले कुछ करें ना, फिर बाकी काम बाद में करेंगे। चलें जी, अब इसके अंदर दालें वगैरह शामिल करके इसको लगा दूंगी प्रेशर, और दूसरी तरफ अब जो नान बनाने हैं उसके लिए मैं आटा वगैरह गूंद लूँगी। हलीम का काम तो तकरीबन 50% हो गया, और अब बाकी स्टार्ट होता है नान का। इस करने के बारे में पूछा था किसी ने कि आप कौन सा यूज़ करती हैं ईस्ट वगैरह, तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ लेविटो। ये आपको हर मार्केट से इजीली मिल जाता है, कूप हो गई या कैरिफोर या कहीं से भी आपको ना इजीली मिल जाता है। लीडल इस तरह की ऐसे लूँगा हो गई या कहीं से भी ना ये बड़ी इजीली मिल जाता है। ये तो मैं लेके आई थी लीडल से, जो जहाँ फ्रेश चीज़ें पड़ी होती हैं ना, दूध वगैरह जो सारा एरिया होता है ना, तो वहाँ से ये पड़ा होता है। आप थोड़ा सा रिसर्च करें, अगर ना भी पता चले तो बंदा वहाँ जो वर्कर होते हैं उनसे पूछ लेता है लेवी तो कहाँ पड़ा, फ्रेश लेवी तो। ये देखें इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, ये मुख्तलिफ ब्रांड्स का होता है। तो सबसे जो बेस्ट होता है ना, जो इटली के अंदर पिज़्ज़ेरिया वगैरह यूज़ करते हैं ना नान को राइस करने के लिए, नान और पिज़्ज़ा वगैरह को राइस करने के लिए, तो वो ये वाला यूज़ करते हैं। तो ये बड़ा बेस्ट होता है, मैं तो बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आपने 1 kg आटा लेना तो आपको ये हाफ़ डालना पड़ेगा, नीम गर्म पानी के अंदर हाफ़ डाल लें, तो इससे बड़ी जल्दी राइस हो जाता है। 2 घंटे के अंदर तो आटा आपका बिल्कुल तैयार होता है। उसके बाद एक लिडल से मिलता होता था इस तरह का ना, ये तो बेकिंग पाउडर है ना, एक इसी तरह का ग्रीन कलर के अंदर लेवी तो मिलता है ईस्ट, तो वो आजकल ना आनी बंद हो गई है, वो पता नहीं उसका क्या मसला है, वो भी बड़ी बेस्ट होती थी। और एक ये भी होता है, मेरे पास फ़िलहाल यही थी, और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो वो भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। ये वाला भी लेवी तो होता है, लेकिन ये मुझे कोई इतना खास नहीं लगा, इसने बड़ा ज़्यादा। ये वाला जो होता है ना, ये फ्रेश होता है, ये 1 वीक की इसकी डेट होती है, वीक से भी कम होती है, ये बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। तो अगर वो ना भी हो अचानक, तो फिर इस तरह की ये मैं जो है ना 2-3 इसके ये वाले बूस्ते इस तरह के अंदर से निकलते हैं, तो ये इस तरह के ना, तो ये बंदा यूज़ कर लेता है इसको। और इसको इन चीज़ों को मैं मिक्स करके ना, बेकिंग पाउडर भी अंदर थोड़ा सा डाल लेती हूँ, ये तीनों चीज़ों को, तो फिर अच्छे से राइस हो जाता है। लेकिन ये होता है कि इससे टाइम बड़ा ज़्यादा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग का काफ़ी ज़्यादा। और वो वाला जो फ्रेश लेविट होता है ना, उससे तो ये होता है कि वो आपने डालना है और ईज़िली हो जाना है। ये इसकी शक्ल तो वैसे केक वगैरह की बनी है, लेकिन यूज़ कर लेते हैं इसके अंदर भी। इस तरह अगर आपको नहीं भी कोई पता चलता कहाँ से कोई चीज़ें मिलती हैं, तो वहाँ जो वर्कर काम कर रहे होते हैं ना, जो आसपास के एरिया में जो भी काम कर रहे होते हैं ना, तो आप उनसे पूछ लेते हैं कि ये वाली चीज़ हमें चाहिए तो कहाँ पड़ी है, तो आपको गाइड कर देते हैं। ये मुझे इतना कोई ख़ास, ये चीज़ें इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं है जितनी ये वाला लेवी तो जो है ना मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। ये इस तरह होती है इसकी शक्ल। ये मैं इतना सा डालती हूँ 1 kg के लिए। 1 kg से थोड़ा सारा ज़्यादा आटा मेरा, तो मैं थोड़ा ज़्यादा डाल देती हूँ। इसको ऐसे करके थोड़ा मिक्स करना है, नीम गर्म पानी है। बाकी ये वेस्ट हो गया, क्योंकि इसका रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये ख़राब हो जाता है, जैसे वो मुफ़ा नहीं लग जाता, वो लग जाता है इसे, इसका कोई फ़ायदा नहीं, इसको अब फेंकना ही पड़ेगा। ये
65-66 सेंट का, इतने का ही आता है। अब ये वाले पानी को का। मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे, क्योंकि ये 10 से 15 मिनट लेते हैं ज़रा फ्लफ़ी होने में। अगर ना भी फ्लफ़ी हो तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं ना, आटे को अच्छे से राइस कर देता है। अब मैंने लिया है आटा, उसके अंदर 1 चम्मच चीनी का डाला है, 1 चम्मच नमक का और साथ में ऑलिव ऑयल, और उसको ऑलिव ऑयल ज़रा सॉफ्ट करेगा। साथ में 1 अंडा भी डाल दिया मज़ीद उसको नरम करने के लिए। जब आटा आपने नान का गूंदना है तो आपने कोशिश करनी है कि जितना आप ढीला आटा रख सकते हैं ना, उतना ही नरम आटा गूंदें। नरम आटा गूंदने का ये फ़ायदा होता है कि उससे आपके नान इतने सॉफ्ट और इतने नरम बनेंगे ना। लेवी नहीं खोल देनी, बस इतना करना है कि आसानी से हाथों में आ जाए। पेड़े वगैरह बनाते हुए हैंडल करते ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन ये होता है कि जितने सॉफ्ट आपने आटा गूंदा होगा उतने ही सॉफ्ट आपके नान बनेंगे। चलें जी, बातों बातों में नान का आटा तो गूंद चुका है, और अब उसके ऊपर ऑलिव ऑयल लगाएंगे, साइडों पे भी लगा देंगे, ताकि जब ये राइस होगा तो फिर इजीली चिपकेगा नहीं इसके साथ, और इजीली निकल आएंगे, पेड़े बन जाएंगे। और दूसरी तरफ अब दालें भी गल चुकी हैं, उन्हें मैं मैश कर लूँगी ताकि कोई छोटे मोटे चंक्स अंदर रह ना जाएं। चलिए जी, चिकन भी इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया, और लास्ट में मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला और काली मिर्चें और साथ थोड़ी सी सूखी मेथी भी शामिल की है। कलर ज़रा इसलिए इसका इस तरह लग रहा है क्योंकि मैंने ज़रा सुर्ख मिर्चें वगैरह बिल्कुल भी खाने में ज़रा लाइट ही रखती हूँ, इस वजह से ज़रा कलर थोड़ा मुख्तलिफ लग रहा है। और कोशिश भी करनी चाहिए कि सुर्ख मिर्चें और बाकी मिर्चें जो है ना वो कम ही यूज़ करनी चाहिए, उसकी जगह आप सब्ज़ मिर्चें जो है ना वो ज़्यादा इस्तेमाल कर लें। चलें जी, इसके साथ ही अगर फ्रेश धनिया होता तो उसके 4 चांद लग जाने थे, लेकिन मेरे पास फ्रेश धनिया नहीं था, फ्रोज़न वाला था, तो वो ही मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। फ्रोज़न धनिया मेरा कभी भी काला नहीं हुआ। इस दफ़ा ये हुआ है कि मैंने काफ़ी देर पहले निकाल के रख दिया हुआ था और मेरे ज़हन से ही निकल गया कि ये मैंने तो थोड़ी देर बाद डालना है, और वो थोड़ा सा ना ऐसे ज़रा सॉफ्ट हो गया और उसका कलर भी ज़रा ब्लैक ब्लैक लगना शुरू हो गया। खैर, ये हमने कौन सा परोनों के आगे रखना है। माशाल्लाह से दलीम बन गया है। अब लास्ट पे जो इसके लवाजमात वगैरह होते हैं, जो चीज़ें वगैरह बनाने के लिए, ये थोड़ी सी मैंने वो कट की हैं क्योंकि मैंने ही अभी खाना खाना है। अभी हस्बैंड वगैरह आएंगे तो वो जब खाएंगे उनके लिए अलग से काट लूँगी। चलें जी, नान का आटा माशाल्लाह से अच्छे से राइस हो गया है। नान बना लेते हैं। आप चाहे तो आप तंदूर पे बनाएं, या आपने तवे के ऊपर बनाने हैं तो भी आपको नान का आटा सॉफ्ट ही रखेंगे तो फिर ही आपके नान जो है ना सॉफ्ट बनेंगे। ऐसे आटा फूला होना चाहिए जैसे रिश्तेदारों के मुंह फूले होते हैं। ऐसे आपका नान का आटा राइस हुआ होगा तो फिर ही आपके नान जो है ना सॉफ्ट बनेंगे। अगर आपका आटा राइस नहीं हुआ तो फिर आपके जो है ना नान बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। ये साथ में आ गई आयशा, उसने कहा है मुझे भी ज़रा चेक करवाएं क्या खा रही हैं आप। बच्चों को इन कामों के बड़े शौक होते हैं। अभी वो जो भी काम करती है ना, वो कहती है मामा मुझे भी सिखाएं आप क्या कर रही हैं। मैं कहती हूँ जब आपने सीखने की उम्र होनी है उस वक्त आपने भागना है, उस वक्त आपने कहना मैंने कोई नहीं करने आई ये काम। चले जी, ये मैंने पेड़े अलग से बना के रख दिए हैं। पेड़े ज़रा बना के रख लेना, उसका ज़रा ये होता है कि वो राइज़ हो जाते हैं अच्छे से, और फिर नान बनाने में भी आसानी होती है क्योंकि तंदूर वगैरह गर्म हुआ होता है। और उसके साथ अब मैंने कैमरा पकड़ा दिया कैमरे मैन को, बेटे को, और उसने कैमरा इतना घुमाया ना। कभी आटा अगर आपने सॉफ्ट गूंदा हुआ होगा तो आपको बिल्कुल भी ना ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बेलन वगैरह की, तो हाथों से ये इजीली बन जाएंगे। अभी मैंने थोड़ी वीडियो ज़रा फास्ट फॉरवर्ड कर दी है क्योंकि मेरा कैमरा मैन कह रहा था जल्दी करें मेरी जान छोड़े मेरी गेम पीछे पड़ रही है। मैंने कहा चलो थोड़ा सा बस 1-2 मुझे बनाने तो, एक नान बना लेती हूँ, बाकी भी रहने दूँगी, फिर तुम चले जाना, बाकी मैं खुद ही काम संभाल लूँगी। ये वाला तंदूर यकीन करें इतना इसका फ़ायदा ना, इसके ऊपर पिज़्ज़े भी बन जाते हैं बड़े इजीली और साथ में सॉफ्ट बनते हैं। ये देखें नान जो है ना, अब मैं इतनी एक्सपर्ट बन चुकी हूँ नानों के लिए। हाथों से मैं कोई मुझे जो होता है ना वो क्या उसे कहते हैं चिमटा शिमटा पकड़ने की ज़रूरत ही कोई नहीं होती। हाथ से सीधा पुट्ठा खा रही हूँ, कोई मुझे मसला नहीं है जल जाएगा हाथ या नहीं जलेगा। जल भी गया तो कौन सा मैंने बहाना मार के बैठ जाना, हाय मेरा तो हाथ जल गया, मैं तो खाना नहीं बनाऊंगी, बाहर जाएगा। यहाँ तो आप चाहे सारे भी सड़ गए तो आपने खुद ही पकाना खाना। कुछ लोग इसका कलर ज़रा चेंज करने के लिए ना इसके ऊपर दूध लगा देते हैं या अंडे की जर्दी लगा देते हैं, उससे भी बड़ा प्यारा कलर आ जाता है। ये ले जी, नान और हलीम तैयार हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर तो आपने इस तरह के मोटे मोटे नान बनाने होते हैं ना, फिर उसके लिए आपको बड़े बड़े पेड़े लेने होते हैं, और बड़े पेड़ों से ये होता है कि फिर नान आपके ज़रा ज़्यादा मोटे बनते हैं, फ्लफ़ी बनते हैं। ये वाले के ऊपर मैंने दूध लगाया था और इसका कलर थोड़ा डिफरेंट है दूसरे वाले से। बेटे ने तो चखा भी नहीं था, उसके लिए फिर मैंने खाली बस चीज़ नान बना के दिया था। मैंने कहा अब मैं कुछ भी और भी मेहनत करने वाली नहीं हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं पहले ही बड़ी थकी हुई हूँ। उसने कहा मैंने तो ये आप जो मेहनत कर रही है मैंने तो चखना भी नहीं है, तो फिर मैंने ये सोचा चीज़ नान बना देती हूँ, इसके अंदर हल्की फुल्की मिर्ची वगैरह डाल के ना चीज़ के ऊपर, तो और प्याज श्याज डाल के उसको बस मैंने टरहाटर हो दिया था। मैंने कहा अब मैं और नहीं कुछ तुम्हारे लिए आलू वाले नान इस तरह कुछ नहीं बनाने लगी, यही खाओ तुम, अब तुमने नहीं खाना ना।
तो ना सही हम तो खाएं। चले जी हुण तुसीं भी बनाओ ते खाओ ते अल्लाह हाफिज़ मेरे वालों अगली किसी वीडियो च।